और चलिए बात करते हैं पांच के पंच की आज की तीसरी बड़ी खबर की। और तीसरी खबर है क्लस्टर से जीतेंगे जंग। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़े स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश में क्लस्टर प्रभारियों के प्रभार में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद नए सिरे से क्लस्टर का बंटवारा हुआ है और मध्य प्रदेश के 27 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटों के लिए क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। भूपेंद्र सिंह को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर का प्रभार दिया गया है। विश्वास सारंग को उज्जैन की जिम्मेदारी दी गई है और जगदीश दिवड़ा को इंदौर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं राजेंद्र शुक्ल को भोपाल का प्रभार दिया गया है। प्रहलाद पटेल को रीवा लोकसभा सीट से क्लस्टर लीडर बनाया गया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा को सागर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बता दें, बीजेपी ने अपने क्लस्टर प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी और क्लस्टर लेवल से लोकसभा का जो चुनाव जीतेंगे भाजपा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अगर बात किया है तो आज बीजेपी ने अपने क्लस्टर प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें तमाम मंत्रियों को, बीजेपी नेताओं को उनके क्षेत्र से हटके दूसरे क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ माना जाए इन प्रभारियों की नियुक्तियों को लेकर? देखिए, आज जिस प्रकार से राजधानी भोपाल में एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी के द्वारा बुलाई हुई थी, देखिए इस बैठक में अलग अलग प्रकार की बैठकें आयोजित की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में जब लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी जुटी हुई है और बीजेपी कोई कसर मध्य प्रदेश में छोड़ना नहीं चाहती है। अगर पिछले चुनाव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 28 सीटें बीजेपी के पास थी और एकमात्र सीट वो थी छिंदवाड़ा, जिसको हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन उस पर हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने उसको पहले तो अलग अलग क्लस्टरों में बांटा और क्लस्टरों में बांटने के बाद वहां पर प्रभारी नियुक्त किए। और इसके बाद अगर देखिए बात की जाए तो जब आज बैठक हुई, बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, सुझाव मांगे गए। एक उस सुझाव को यह भी समझा जा सकता है, जो आज सुझाव निकल कर आया, उस सुझाव के बाद कहीं ना कहीं ये जरूर कहा गया कि जो नेता जिस क्षेत्र से आता है उसे उस क्षेत्र की जवाबदारी न देते हुए दूसरे क्षेत्र में लिया जाए। और देखिए शायद उसी का ये परिणाम है कि जब क्लस्टर की बैठक खत्म होती है और इसके बाद जो है वो इस प्रकार की चीज निकल कर आती है कि क्लस्टर की जो प्रभाव है, जो प्रभारी है, उनको बदला जाए। और देखिए इसी कड़ी को अगर देखा जाए तो कई बड़े बदलाव जो है वो देखने में आए। ग्वालियर चंबल अंचल की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास दे दी गई थी। और कई ऐसे क्षेत्र थे उस समय की अगर जब बात करें तो सबसे पहले जब ये लिस्ट बनाई गई थी, उस लिस्ट के दौरान नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल अंचल, जो जाने की जिस क्षेत्र के आसपास तो जो रहते हैं उसके आसपास का लगा हुआ एरिया था, वैसे ही महाकौशल प्रहलाद पटेल के पास था। देखिए जब ये आज बैठक हुई, बैठक के बाद जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उन निर्णयों की अगर बात करें तो नरोत्तम मिश्रा को जो ग्वालियर चंबल अंचल था वहां से हटाकर सागर जिले की जिम्मेदारी दे दी गई है। और ऐसे ही कई तमाम बड़े जो नेता थे, जो मंत्री है, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां जो है अब वो सौंप दी गई हैं। देखिए भूपेंद्र सिंह को ग्वालियर चंबल अंचल की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राजेंद्र शुक्ला जो कि डिप्टी सीएम है उनको अब भोपाल क्लस्टर की इंचार्ज बनाया गया है। वहीं अगर दूसरे बात की जाए तो जबलपुर में अब कैलाश विजयवर्गीय, उज्जैन में विश्वास सारंग, इंदौर जगदीश देवड़ा, ये तमाम वो नेता है जिनको बिल्कुल प्रदीप, अब देखना होगा कि क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति के बाद लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी कसावट लाने का काम करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप।